वालेकुम। यूएई, इंग्लैंड या फिर श्रीलंका, एशिया कप का न्यूट्रल वेन्यू कौन सा होगा? एशिया कप का मामला जो है वो एशिया कप यूं समझ लें कि फुटबॉल बन गया कि एक बंदा इधर से किक मारता है वो दूसरी तरफ चला जाता है, फिर उधर से किक मारता है वो तीसरी तरफ चला जाता है, फिर उधर से कोई किक मारता है फिर चौथी तरफ चला जाता है, और सारे जो है वो फुटबॉल सारे ग्राउंड में घूमता है। ये चीज जो है वो एशिया कप के साथ बन गई है कि हर रोज नित नई जो है वो खबरें आ जाती। एशिया कप को लेकर पाकिस्तान और बीसीसीआई, श्रीलंका और बांग्लादेश बोर्ड के दरमियान कोई भी हतमी फैसला नहीं हुआ, और बीसीसीआई ने श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड के सदर और बांग्लादेश के क्रिकेट बोर्ड के सदर को जो है वो इंडिया में बुला लिया ताकि वो जो आज प्ले ऑफ्स के मैचेस और एलिमिनेटर और फाइनल का मुकाबला देख सके। और इस दौरान जो है बीसीसीआई के जो ऑफिशियल्स हैं और श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड के सदर और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सदर के दरमियान अहम मामला पर जो है वो बातचीत भी होना होगी और लाजमी होगी, क्योंकि श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड के सदर कह चुके हैं कि एशिया कप के मुतालिक जो है वो जब मैं इंडिया का दौरा करूंगा, जो कि वो भी इंडिया के दौरे पर है, तो वो मैं बातचीत बीसीसीआई से मेरी लाजमी होगी। बीसीसीआई, श्रीलंका और बांग्लादेश जो है वो हाइब्रिड प्लान के मुताबिक पहले जो ओपनिंग जो 4 मैचेस हैं वो तो पाकिस्तान में खेलने के लिए तैयार हैं, और इस चीज के लिए बीसीसीआई भी जो है वो हाइब्रिड प्लान के लिए मान चुका है। बीसीसीआई सिर्फ चाहता ही है कि पाकिस्तान, हमें हाइब्रिड प्लान मानने से कोई इनकार नहीं है, सिर्फ उनको तकलीफ ये है कि अगर हमने हाइब्रिड प्लान कहीं मान लिया तो कहीं पाकिस्तान जो है वो वर्ल्ड कप के लिए न्यूट्रल वेन्यू की मांग ना कर ले, और दूसरी तरफ स्टार स्पोर्ट्स वाले जिन्हें को नशरियाती हकूक जो है वो हासिल किए हुए हैं वो बीसीसीआई को फोर्स कर रहे हैं कि आप पाकिस्तान को हर सूरत पाकिस्तान को शमूलियत उनकी यकीनी बनाएं, और इंडिया में वर्ल्ड कप में उनकी शमूलियत को यकीनी बनाएं, फिर एशिया कप में उनकी शमूलियत को जो है वो यकीनी बनाएं, और पाकिस्तान के बगैर एशिया कप नहीं हो सकता और ना वर्ल्ड कप हो सकता है। तो बीसीसीआई पर वो भी प्रेशर, और बीसीसीआई पर यह भी प्रेशर है कि अगर हमने यकसर कह दिया कि हम आपका हाइब्रिड प्लान नहीं मानते तो पाकिस्तान कहीं बाइकआउट ना कर दे, एशिया कप का बाइकआउट ना कर दे, वर्ल्ड कप का बाइकआउट ना कर दे। तो इस वजह से बीसीसीआई जो है वो दूसरे पहले तो उनने हर मुमकिन कोशिश की कि हाइब्रिड प्लान से उनकी जान छूट जाए, लेकिन जब पाकिस्तान ने बाइकआउट की धमकी दी तो फिर बीसीसीआई को अपने मुतालबे से पीछे हटना पड़ा, और उनकी तरफ से पैगाम दे दिया गया है। पीसीबी के चेयरमैन को बीसीसीआई की तरफ से जो है वो बाकायदा तौर पर कॉल मौसूल हो गई है कि हम आपके हाइब्रिड प्लान के मुताबिक खेलने को तैयार है, लेकिन पाकिस्तान को सिर्फ करना यह है कि पाकिस्तान हमें मेक श्योर कर दे, पीसीबी हमें मेक श्योर कर दे कि वो इंडिया में आकर वर्ल्ड कप खेलेंगे और पाकिस्तान वर्ल्ड कप का बाइकआउट नहीं करेगा या पाकिस्तान न्यूट्रल वेन्यू का मांग जो है वो नहीं करेगा। तो दूसरी तरफ पाकिस्तान जो है वो अपने मौके पे डटा हुआ, और पाकिस्तान कह रहा है जी पहले 4 मैचेस तो पाकिस्तान में होने चाहिए, लेकिन बाकी जो न्यूट्रल वेन्यू है वो दुबई होना चाहिए। और अगर दुबई में, चूंकि वो बीसीसीआई भी कह रहा है, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड भी कह रहा है, श्रीलंका भी कह रहा है कि बहुत ज्यादा गर्मी होती है, तो इस वजह से खिलाड़ी जो है वो इंजरी का शिकार हो सकते हैं और खेलने में मुश्किलात पैदा आ सकती हैं, और आगे वर्ल्ड कप भी, और वो अपने खिलाड़ियों पर रिस्क नहीं लेना चाहते। तो इस वजह से बीसीसीआई, श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड दुबई में खेलने से इनकारी है, लेकिन पीसीबी की तरफ से एक और उनको जो है वो प्लान दे दिया गया कि ठीक है, अगर दुबई में आपको गर्मी का मसला है तो हम लंदन में करवा लेते हैं, क्योंकि होस्टिंग राइट्स पाकिस्तान के पास है, तो न्यूट्रल वेन्यू का फैसला करने का हक भी जो है वो पाकिस्तान को करना है, पीसीबी को करना है, और पीसीबी उसी न्यूट्रल वेन्यू का फैसला करेगा, उसी मुकाम का फैसला करेगा जहां पे पाकिस्तान को फायदा होगा। और इस चीज के लिए जो है वो यूनाइटेड अरब एमिरेट का बोर्ड भी जो है, उनके ऑफिशियल भी जो है वो बीसीसीआई से उन्होंने मुख्तलिफ मीटिंग की है और उनको हत्तुल इम्कान मनाने की कोशिश की गई है कि आप जो है वो न्यूट्रल वेन्यू एशिया कप का दुबई रहने दीजिए, मैचेस थोड़े लेट शुरू कर लीजिए, कर लें, और गर्मी का इतना मसला नहीं होगा, क्योंकि 4 बजे अगर आप 4 साढ़े 4 मैच शुरू करते हैं तो 12 साढ़े 12 तक वो खत्म हो जाएंगे, और गर्मी का इतना इशू नहीं बनेगा। और वर्ल्ड पहले भी आप जो है वो आईपीएल करवाते रहे, यहाँ पे एशिया कप हुआ है, वर्ल्ड कप हुआ है, वो इतनी ही इससे भी ज्यादा गर्मी में हुआ है, तो अब आप गर्मी का मसला क्यों बना रहे हो? तो बोर्ड की तरफ से ये पैगाम आ रहा है कि 20-20 ओवर्स के पहले तो मैच होते थे, तो वो तो इतना शायद मसला नहीं था होता, लेकिन अब जो है वो 50-50 ओवर के मैचेस होने हैं, तो इसमें खिलाड़ियों के जख्मी होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, अनफिट होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो पीसीबी की तरफ से उन्होंने कहा कि ठीक है, दुबई में आपको गर्मी का मसला है, और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के जो ऑफिशियल्स गए हुए थे, शेख साहब जो गए हुए थे बीसीसीआई से मुलाकात करने के लिए, तो उनको भी जो है वो कोई खातिर खा बीसीसीआई ने जो है वो घास नहीं डाली, और वो भी प्लान से अपने जो है वो बीसीसीआई को मुतमिन नहीं कर पाए, और उनको भी कोई मुस्बत जो है वो जवाब नहीं मिला। और बीसीसीआई अभी तक बांग्लादेश बोर्ड के, श्रीलंकन बोर्ड के साथ मिलकर यही उनका टिल्ट है कि वो श्रीलंका जो है वो न्यूट्रल वेन्यू पे हो, लेकिन पाकिस्तान चाह रहा है कि ठीक है, अगर दुबई में जो है
वो गर्मी का मसला तो हम इंग्लैंड में करवा लेते हैं, क्योंकि हमने तो वहां पे न्यूट्रल वेन्यू हमने वो रखना है जिससे पाकिस्तान को जो है वो ज्यादा से ज्यादा पैसा आए। और श्रीलंका में होस्ट करने से हमें इतना ज्यादा पैसा नहीं आएगा, और यहाँ पे होस्ट करने से अगर हम दुबई में करते हैं या इंग्लैंड में करते हैं तो यहाँ पे एशियन कम्युनिटी बहुत ज्यादा है, तो इस वजह से हमें अच्छी हासिल रकम जो है वो हासिल हो सकती है गेट मनी की सूरत में। तो हम जो है वो हासिल करना चाहते हैं और वो हमारा हक भी है। और अगर आपने श्रीलंका में ही जो है वो बाकी न्यूट्रल वेन्यू पे मैचेस करवाने, न्यूट्रल वेन्यू आपने श्रीलंका को ही मुकर्रर करना है, तो ठीक है, बीसीसीआई और एसीसी जो है वो मिलकर हमारा जो जर तलाफी है, हमारा जो पैसे का नुकसान होगा, वहां पे लोग कम मैचेस देखने जाएंगे तो हमारा जो नुकसान होगा वो आप नुकसान भर दें, वो पीसीबी को उतने पैसे दे दे, तो पीसीबी फिर जो है वो सोच सकता है कि ठीक है हम श्रीलंका को जो है वो न्यूट्रल वेन्यू बना लेते हैं और वहां पे जाके खेल लेते हैं। तो अब पीसीबी की तरफ से पीसीबी ने हर मुमकिन जो है वो कोशिश कर ली है कि ताकि एशिया कप जो है उसका बायकॉट ना करना पड़े, वर्ल्ड कप का बायकॉट ना करना पड़े, लेकिन बीसीसीआई जो है वो बदस्तूर इस चीज पे कायम, और शायद बीसीसीआई चीजों को खुद बिगाड़ना चाहता है और वो खुद पीसीबी के हर प्लान पर पानी फेरना चाहता है ताकि जो है वो पाकिस्तान एशिया कप का बायकॉट करे और वर्ल्ड कप का बायकॉट करे। तो बीसीसीआई को सोचना चाहिए कि अगर पाकिस्तान ने एशिया कप का बायकॉट किया या वर्ल्ड कप का बायकॉट किया तो बांग्लादेश और श्रीलंका को घंटा फर्क नहीं पड़ना, फर्क पड़ना या नुकसान होना है तो बीसीसीआई का होना है, एसीसी का होना है, आईसीसी का होना है, और सबसे बढ़कर जो है वो स्टार स्पोर्ट्स का होना है, और वो आपसे फिर जो ये सारा नुकसान जो है वो बीसीसीआई से भरने को कहेंगे। तो बीसीसीआई क्या वो नुकसान फिर उसकी भरपाई कर पाएगा? तो बीसीसीआई को ये सारी चीजें सोचनी चाहिए कि हमें पाकिस्तान की दुश्मनी में इतना अंधा नहीं होना चाहिए कि हम पाकिस्तान के हर प्लान को फ्लॉप करने की कोशिश करें, क्योंकि पीसीबी हर मुमकिन कोशिश कर चुका है कि हम एशिया कप का बायकॉट ना करें, एशिया कप हर सूरत हो और अच्छे तरीके से हो जाए और वर्ल्ड कप भी हम इंडिया में जाकर खेले। लेकिन अब भी अगर जो है वो मामला तय नहीं पाते और बीसीसीआई अपनी जिद पर अड़ा रहता है तो फिर बीसीसीआई का ठीक है वो अपना नुकसान करना चाहते हैं तो वो करें, क्योंकि पाकिस्तान को ठीक है वर्ल्ड कप से जो इनामी रकम मिलनी थी वो नहीं मिलेगी पाकिस्तान को, वैसे तो आईसीसी का जो सालाना हिस्सा है वो तो मिल जाएगा और पाकिस्तान जो है वो वैसे भी पाबंदी से भी बच जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान अगर वर्ल्ड कप का बायकॉट कर देता है तो वो उनके आईसीसी की शिक के मुताबिक, उनके रूल्स एंड कवानीन के मुताबिक कोई भी अगर मुल्क जो है वो सिक्योरिटी रीजंस की वजह से दूसरे मुल्क में खेलने के लिए नहीं जाता तो उसको जो है वो सैंक्शंस का सामना नहीं करना पड़ता। लेकिन मेरे ख्याल से ऐसा होना नहीं चाहिए और बीसीसीआई की तरफ से पीसीबी को भी यही पैगाम दिया कि हम आपके हाइब्रिड प्लान के मुताबिक जो है वो सब कुछ करने को तैयार है, लेकिन पीसीबी जो है वो हमें सिर्फ और सिर्फ एक चीज की श्योरिटी दे दे कि हम इंडिया में आकर वर्ल्ड कप खेलेंगे। और वही बात बन गई है कि हाथी गुजर गया और दुम बाकी रह गया, और वही दुम शायद इस पर इतनी जोर की लड़ाई होगी कि शायद वो सारा जो हाथी भी गुजरा था उसको भी वापस बाहर निकालना पड़े और सारे मामला दोबारा बिगड़ जाए। और जो इंडिया में बीसीसीआई जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के और श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड के सदर गए हुए हैं, उनको आईपीएल के मैचेस देखने का जो है वो मौका फराहम किया गया। पीसीबी के अभी का ऑफिशियल किसी भी ऑफिशियल को या प्रेसिडेंट को या नजम सेठी को अभी तक जो है वो आईपीएल के मैचेस या फाइनल देखने का जो है वो दावतनामा नहीं मिला। और अगर आप मिल भी जाता है तो क्या इतनी जल्दी जो है वो सारे मामला तय हो पाएंगे और क्या नजम सेठी तब तक जो है वो वीजा क्लियर करके वो फाइनल देखने जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे, ये अब जो है वो बड़ा सवाल है। और बीसीसीआई की तरफ से पीसीबी को ये भी क्लियर कट कह दिया गया कि इसी हफ्ते 27 तारीख को जो मीटिंग होनी है जनरल सुपर मीटिंग होनी है, वो हमने जो है वो उसमें एशिया कप के मुतालिक भी फैसला हो जाएगा, उसके न्यूट्रल वेन्यू का भी फैसला हो जाएगा, हाइब्रिड प्लान पे भी फैसला हो जाएगा और वर्ल्ड कप के शेड्यूल का भी ऐलान कर दिया जाएगा और हर चीज का जो है वो चीजें निकल आएंगी। और लेकिन अब जो है वो बदस्तूर पाकिस्तान और बीसीसीआई के दरमियान जो है वो एशिया कप को लेकर और वर्ल्ड कप को लेकर डेडलॉक बरकरार है, क्योंकि पाकिस्तान का सबसे पहला ये स्टांस है कि पहले एशिया कप पर कोई फैसला होगा और उसके बाद जो है हम वर्ल्ड कप का सोचेंगे। और पीसीबी की तरफ से जब उनको जो है वो क्लियरेंस के लिए कहा गया कि आप हमें श्योरिटी दे दें कि आप इंडिया में आकर खेलेंगे, हम आपके हाइब्रिड प्लान को मानने के लिए तैयार हैं, तो पीसीबी की तरफ से सीधा कहने का उनका जो मौकिफ था, उनका पहला मौकिफ तो ये था कि पहले जो है वो एशिया कप है तो उसके मुतालिक पहले फैसला होना चाहिए, उसके मुतालिक जो भी आप फैसला करते हैं पहले वो फैसला करें, उसके बाद पीसीबी कोई वर्ल्ड कप के मुतालिक फैसला करेगा। और दूसरा वर्ल्ड कप में जाने या ना जाने का फैसला पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने करना है, वो ना नजम सेठी ने करना है, ना शाहिद खान अफरीदी ने करना है, ना किसी और बोर्ड ने करना है, या पीसीबी ने करना है, वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने करना है। और अगर पाकिस्तान की गवर्नमेंट इंडिया में पाकिस्तानी खिलाड़ियों को महफूज समझती है तो वो इजाजत दे देगी, तो पाकिस्तान की टीम मेक श्योर करेगी कि वहां पे जाकर खेले। और अगर पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो इजाजत नहीं देती तो फिर पीसीबी जो है वो वर्ल्ड कप का बायकॉट कर सकता है। तो इस वजह से अभी तक जो है वो डेडलॉक बरकरार और कोई भी चीज वाजे नहीं है, लेकिन अनकरीब जो है वो ये सारी चीजों पर फैसला होने जा रहा है। और ये जो वर्ल्ड एशिया कप को लेकर और हाइब्रिड प्लान को लेकर, न्यूट्रल वेन्यू को लेकर, एशिया कप के शेड्यूल को लेकर, वर्ल्ड कप के शेड्यूल को लेकर पाकिस्तान, इंडिया और आईसीसी के दरमियान, श्रीलंका के दरमियान
दरमियान, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के दरमियान जो डेडलॉक बरकरार था वो बहुत जल्द जो है वो हल होने वाला है और उसका हम उम्मीद करेंगे कोई अच्छा ही हार निकले जो सारे मुल्कों के लिए काबिल कबूल हो। और मैं खुद भी जाती तौर पर समझता हूं कि पाकिस्तान को एशिया कप भी खेलना चाहिए और पाकिस्तान को जो है वो वर्ल्ड कप भी खेलना चाहिए। पाकिस्तान को किसी सूरत बायकॉट नहीं करना चाहिए। और जिस तरह शाहिद खान अफरीदी ने कहा कि पाकिस्तान को वर्ल्ड कप का बायकॉट नहीं करना चाहिए, पाकिस्तान को बल्कि चाहिए कि अपनी टीम को अलाउ करें, वो इंडिया में जाकर खेलें, इंडिया में जाकर इंडिया को हराएं और फिर फाइनल जीत कर ट्रॉफी जो है वो वापस पाकिस्तान लाएं, तो ये पाकिस्तान के लिए बायकॉट से बड़ी कामयाबी होगी और इंडिया के मुंह पर जोरदार तमाचा होगा जो पीसीबी को और पाकिस्तान के क्रिकेट को जो है वो आइसोलेट करना चाहते हैं। और ये पूरी दुनिया के लिए भी तमाचा होगा और उन लोगों के खसूसन आईसीसी के लिए, एसीसी के लिए, जहां पे भारतीय बोर्ड की अजारादारी चलती है, उनके मुंह पर जोरदार तमाचा होगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को हम आइसोलेट नहीं कर सकते और पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के बगैर जो है वो वर्ल्ड क्रिकेट की जो वैल्यू है वो जीरो है। तो ये अभी तक की लेटेस्ट अपडेट थी जो मैंने समझा कि आपके साथ जो है वो शेयर कर लूं। तो आपको मेरी वीडियो या जो है वो कंटेंट कैसा लगे ये मुझे आप अपने कमेंट्स में बता सकते हैं। और एंड पे मेरी आप सभी से गुजारिश के जो 1000 नए हैं वो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को दबा लें और वीडियो का कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि तमाम लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफिज।